अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा नसीम है। आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास ट्रिक की, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम अपने किसी भी फ़ोल्डर को यहाँ से हाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक इंट्रोज़ के नाम से, या मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बना लिया। आपके पास अब ये फ़ोल्डर नंबर 3 है, या इसका नाम मैं चेंज करके हमज़ा लिख देता हूँ। दोस्तों ये मैंने फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम हमज़ा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फ़ोल्डर को यहाँ से गायब किया जाए। दोस्तों देखें, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी कुछ ख़ास फाइल्स होती हैं, ख़ास डेटा होता है जो सारा डेटा अपने फ़ोल्डर में रखा होता है। जैसे देखिए मेरी पेपर्स वाली फ़ाइल है, इसको उठा के मैं इस हमज़ा के फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अब मेरी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़ोल्डर जो है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले ना हो। अक्सर ऐसा होता है, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त जब मेरे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो वो मेरे डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से सामने ना रहे, इसको यहाँ से गायब कर दिया जाए, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। दोस्तों उम्मीद है आप मेरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि अगर हमने फ़ोल्डर को हाइड करना है तो कैसे करेंगे, या अगर हमने फ़ोल्डर को शो करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाएं प्रॉपर्टीज़ में। जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, यहाँ पे देखिए जर्नल का ऑप्शन है, शेयरिंग का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने जस्ट जाना है हिडन के बटन को दबाना है। जैसे ही मैंने हिडन के बटन पे क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई किया, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको अप्लाई करके ओके करता हूँ और यहाँ से भी ओके कर देता हूँ, तो डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरा हमज़ा के नाम से फ़ोल्डर था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब दोस्तों कंडीशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस फ़ोल्डर को दोबारा से यहाँ पे शो किया जाए। देखें फ़ोल्डर तो मैंने हाइड कर दिया, पर फ़ोल्डर गया कहाँ। उस फ़ोल्डर को अब यहाँ पे हमने वापस डिस्प्ले भी करवाना है। दोस्तों फ़ोल्डर को हाइड करने का तरीका तो आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है। जस्ट एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से जस्ट जर्नल में जाके उसको हाइड करना होता है और यहाँ से अप्लाई करना होता है। अब जब मैंने अपना फ़ोल्डर हाइड कर दिया, तो उस फोल्डर को शो कैसे करेंगे। तो फोल्डर को शो करने का तरीकाकार ये है, आप सबसे पहले जाएं कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। यहाँ पे मैं जाता हूँ, स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया और जस्ट मैंने कंट्रोल लिखा, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट होती हैं तो वो सारे टूल्स डिस्प्ले हमारे पास नहीं हो रहे होते। तो हमने ऐसा करना है, इसको लार्ज या स्मॉल आइकन में रख लें, तब जाके ये आपके पास फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन आएगा, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास सामने आ चुका है। हम जस्ट फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आई है। इसमें जर्नल, व्यू एंड सर्च का ऑप्शन है। हमने क्या करना है, हमने तो अपना फोल्डर डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है, तो हम व्यू में जाते हैं। अब व्यू में जाएं तो यहाँ पे फिर बहुत सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। तो इसमें देखें दो ऑप्शन है, हिडन फाइल एंड फोल्डर। इसमें दो ऑप्शन है, डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, और नीचे शो हिडन फाइल एंड फोल्डर एंड ड्राइव्स। तो अभी देखें हमारे जितने भी फोल्डर्स थे वो तो हमने हाइड किए हुए, मतलब शो नहीं हो रहे। अब मैंने शो करवाने हैं, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, बोलिए किस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने शो पे क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो हमज़ा नामी फ़ोल्डर था ये दोबारा से डिस्प्ले हो गया। सही तरह से डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आप क्या करें, इसके ऊपर दोबारा राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से हिडन को हटा के अप्लाई कीजिए और ओके कर दें। अब देखें इसके अंदर आपकी वो पेपर वाली फ़ाइल भी मौजूद थी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको फ़ोल्डर्स को हाइड एंड शो करने का तरीका पता चल चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।